अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DTV NN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रानी अंदली और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं दो ज़बरदस्त टॉप स्टोरीज जो इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। तो सबसे पहले जो स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का वाज़ेह ऐलान के भारत की टीम के बगैर भी 23 नवंबर से शुरू होने वाला ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा। ताहम भारतीय टीम अभी तक अपनी हुकूमती इजाज़त की मुंतज़िर है। तो इसमें बताएंगे हम कि नाज़रीन क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी बगैर भारत के करेगा। तो इस पर हमने करनी है डिटेल में बात और हमारी दूसरी स्टोरी बताएंगे रुमैसा। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अपने नाज़रीन के साथ हम चाहते हैं कि हर लम्हा हर ताज़ा खबर सबसे पहले शेयर करें। तो आज भी हम आपके लिए दूसरी बहुत ही ख़ास टॉप स्टोरी लेकर आए हैं और वो ये है कि पाकिस्तान ने जो है कराची में जारी अंडर 19 विमेंस स्किल्स कैंप की, जहां 32 खिलाड़ियों की मुंतखब टीम अपनी सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए भरपूर तैयारी कर रही है ताकि आइंदा 2 बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। तो मेरा ख्याल है कि हम इन टॉप स्टोरीज को डिटेल से अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। नाज़रीन, जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट का पाकिस्तान न आना और इसके असरात। और जहाँ तक बात की जाए, ये मसला सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं है बल्कि ये आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल और सियासत पर भी इसके दूर दूर तक असरात पड़ सकते हैं रुमैसा, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से तो बड़े अच्छे पॉजिटिव वे में भारत को मैसेज गया है कि वो आए, लेकिन भारत ने जो अपनी ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है उसने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी पाकिस्तान नहीं आएगा और पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगा। तो क्या इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के ऊपर पड़ेंगे और क्या पाकिस्तानी टीम बगैर भारत के इस टूर्नामेंट को जो है बिल्कुल खेल सकेगा या नहीं खेल पाएगा, क्योंकि भारत का इनकार और उसके असरात काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और भारत का ना आना इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट के तमाम हलकों में बहस का मौजू बन चुका है। और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ने भी ये कह दिया है कि अगर भारत नहीं आता तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ना आने से भी हम लोग खेल सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि भारत की अदम मौजूदगी से इवेंट की शान में कमी आएगी? और यही सवाल मेरा रानी से भी होगा। एग्जैक्टली रुमैसा, यू आर राइट। अगर देखें तो भारत जो है क्रिकेट में सबसे बड़ा मार्केट है और इसकी मौजूदगी इवेंट पे न सिर्फ 4 चांद लगाती है बल्कि आलमी सतह पर भी इसकी अहमियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और लेकिन अगर पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ इसमें देखें तो वो भी बहुत मजबूत है। पाकिस्तान चाहे भारतीय टीम आए या ना आए, वो इस इवेंट को अपनी शान से कराएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे रुमैसा ये पैदा होता है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर इस इवेंट के ना होने से क्या असरात पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से जो अभी पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ICC को कहा है कि वो भारत से वजूहात जाने की जो चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है हालिया 2025 में, उसके हवाले से तो भारत साफ इनकार कर चुका है। लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट जो आगे 23 को स्टार्ट था, उस हवाले से भी वो शिशोपन का शिकार है। अभी उसने वाज़े तौर पे नहीं किया। आप देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और मैं ये कहूँगी कि इससे आलमी क्रिकेट के ताल्लुकात में भी एक टेंशन सी बढ़ गई है। और अगर भारत के बगैर इवेंट होगा तो इसका असर माली तौर पर भी काफ़ी पड़ेगा। और क्योंकि भारत की मौजूदगी ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। और एक और अहम नुक्ता जो है वो रानी मैं ये उठाना चाहती हूँ कि जो खिलाड़ी हैं उनकी मेहनत, सबसे बढ़कर उनकी मेहनत है। जितनी उन्होंने लगन जज्बे के साथ अपनी तैयारी की होगी, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अपने तमाम वसाइल के साथ तैयारी कर रही है। और फैंस भी उनकी कामयाबी का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और जब ये मोमेंट्स हो जाते हैं, जब आप ऐसा बचपन में होता था, फील होता था कि जब मामा हमसे वादे करती थी कि ये आपने जब होमवर्क कंप्लीट करना है तो फिर आपको हम फलानी जगह पर लेकर जाएंगे या हम जाएंगे डे आउट करेंगे, और फिर वो किसी ना किसी वजूहात से जो है वो रह जाता था, तो फिर मैं तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती थी। कभी इस तरह आपके साथ भी हुआ है? एग्जैक्टली ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। लेकिन ये आंख मचोले जो ना भारत की जो है, कभी कहते हैं खेलना है, कभी कहते हैं नहीं खेलना, ये भी वैसे एक मैं कहती हूँ ना बड़ी हमें
डिसहार्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो मैंने इसीलिए अपनी जाती कहानी आपसे शेयर की है कि वो बहुत ज्यादा फैंस भी डिसहार्ट हो जाते हैं। और एग्जैक्टली और यहाँ मेरे ख्याल से मैं और रुमैसा भी बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुए, क्योंकि हमने ना जो स्पोर्ट्स का एक अच्छा मजेदार किस्म का करना था, और इस दफा मैं और रुमैसा जरा बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ आए थे, तो थोड़ा सा हमारी प्लानिंग पे भी ना यहाँ पे हमें पानी फिरता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ देखें कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल हमारे खिलाड़ी चाहे वो ब्लाइंड क्रिकेट टीम के हों या दीगर, हमेशा अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और फैन का जो जज्बा है वो उसकी भी कदर करते हैं, उसमें भी इजाफा हो जाता है। इन सब में फैंस का बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर बात की जाए हमारे फैंस की, हमारे व्यूवर्स की, तो वो भी हमारी बैकबोन है। जब तक वो हमें मोटिवेट नहीं करते हैं तो हमें भी इतना ज़्यादा स्पिरिट नहीं आता है कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लाएं, हम दोबारा से स्क्रीन्स पर आएँ, क्योंकि जब आप ही हमारे प्रोग्राम्स को लाइक शेयर करते हैं तो हमें ज़्यादा हौसला मिलता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और हमारे प्रोग्राम को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बल्कि ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इस दफा स्टैंड लेके बिना भारत के ही खेले, या भारत को कोई बीच की राह निकालनी चाहिए, अभी भी हम सोच सकते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमेशा दुनिया भर में अपने बेहतरीन खेल से क्रिकेट के मैदान में अपने हरीफों को भी चैलेंज किया, चाहे भारत हो या कोई भी हो, कोई भी बड़ी टीम हो, बड़े मैदान में भी डिस्कस करेंगे। हम इस पे एक पूरा प्रोग्राम करेंगे ODI में, जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। रुमैसा तो अभी छोटी है, रुमैसा तो अभी 18 साल की है, लेकिन रुमैसा 18-16 साल देखे मैंने ज्यादा बता दिया। तो जो 22 साल बाद कामयाबी समेटी है रुमैसा, आप तो बहुत छोटी है ना, ये समझ नहीं सकती, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि लेकिन हम फिर भी मैं इसके साथ आने के साथ प्रोग्राम करूंगी इस पर, और हम ODI पे मुकम्मल और तफसीली एक रिव्यू के साथ बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन रानी मैं ये बात ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अभी जो ये ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो अहमियत है, ये महज खेल तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके आलमी असरात भी हैं। और इस इवेंट से पाकिस्तान के लिए सियासी, माशी और क्रिकेट के एतबार से जो है ना हर तरह के मसाइल भी पेश हो सकते हैं। क्या इस इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एक नया दौर शुरू करेगी या नहीं, क्या लगता है आपको? रुमैसा एग्जैक्टली यू आर राइट। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप की मेज़बानी करना बहुत बड़ा मौका है, और अगर भारत नहीं आता तभी पाकिस्तान के लिए ये इवेंट अपनी मेज़बानी को साबित करने का एक सुनहरा मौका है। इस इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए आलमी सतह पर पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कोशिश कर रहा है, और हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी बाय सेल्फ जाके हर ग्राउंड को चेक कर रहे हैं कि वो कितना रेनोवेट हुआ है, वो हर चीज़ को डेप्थ से चेक कर रहे हैं, और हम हर चीज़ का ख्याल रखते हुए कि हमारे यहाँ जितनी भी टीम्स आएंगी उनकी सिक्योरिटी का, उनके रहने का, हमारी ऑडियंस का, तो जब हम इस लेवल पे जाके मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंडिया को भी चाहिए कि आप सियासत को पसे पुश डाल के खेल को खेल समझ के करें, ताकि बिल्कुल ऐसा ही। और मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या फिर लगता है आपको कि भारत को फिर ऐसी हमारी एक प्रोटोकॉल को नज़र में लाते हुए जो है वो इस मौके पर आना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा मौका है, और अगर भारत वापस आता है तो इससे क्रिकेट में नई ज़िंदगी भी आ सकती है, लोग बहुत ज़्यादा दोबारा से मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन अगर भारत आता है तो वर्ल्ड कप का मयार और उसकी अहमियत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल वैसा आप ठीक कह रही हैं, भारत आता है तो वर्ल्ड कप का मयार और उसकी अहमियत बढ़ जाएगी, लेकिन अगर भारत नहीं भी आता तो इसका असर अब पाकिस्तान पे नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान अपने इवेंट्स को इतनी शान से मुनज़्ज़म करेगा कि क्रिकेट की दुनिया में एक नया मयार कायम करेगा, एंड आई बिलीव इट। और रुमैसा यहाँ पे मैं कुछ और भी आपसे जानना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल, मैं समझ गई हूँ क्या जानना चाह रही हैं। आपने मुझसे इतने सवाल किए हैं तो एक जरा छोटा सा सवाल तो मेरा भी बनता है। yes, why not? और वो सवाल ये है कि जरा ब्लाइंड क्रिकेट की हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें कि ये कब मुनक्किद हुआ और अब पाकिस्तान के पास होस्टिंग कब आई। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जो है वो ये हमारे यहाँ ओवर द देखा जाए ओवरऑल तो वो 4th एडिशन है ये, और 4था एडिशन जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। और अगर मैं तफसील दूँ तो 2012 में ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था, और फिर 2014 में साउथ अफ्रीका में, 2017 में
इंडिया में हुआ था। और फिर 2024 एज यू नो कि पाकिस्तान जो है वो ये सब कुछ मुनक्किद कर रहा है और ये सब कुछ अरेंज कर रहा है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जितने सालों में ये हुआ था, चौथा एडिशन है, 4 दफ़ा ये खेला जा चुका है, तो कौन कौन जीता था, किस किस साल और किस टूर्नामेंट में कौन सी हमारी जो टीम थी वो जीती थी? एग्जैक्टली, इट्स मीन कि अगर आपसे मैं सवाल करूंगी तो आप बदले में मुझसे भी सवाल करेंगी। तो रुमैसा मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ कि अभी 2024 का मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन अगर बात की जाए स्टार्टअप की तो 2012 में इंडिया में हुआ था और इंडिया ने ही अपने होम ग्राउंड पे विन किया था। 2014 में साउथ अफ्रीका में हुआ था और दोबारा से इंडिया ने जो है ये टाइटल अपने नाम किया था। और 2017 में फिर तो मेरा ख्याल है 2 दफा इंडिया जीत चुका है, नहीं आना चाहिए और दोबारा ना जीत जाए। 2017 में इंडिया में हुआ था एंड कैन यू बिलीव उसका कौन जीता था? कोई गैस, एनी गैसेस? अच्छा आप ये बताएं कि 2017 में कौन कौन सी टीम ने हिस्सा लिया था? ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आपको जो बताएं कि आपके दिल की धड़कन क्या कह रही है, वैसे कौन सी टीम ने? अच्छा ये बताएं कि हमारी टीम थी 2017 में? यस, मेरा दिल कह रहा है कि शायद हमारी टीम होगी। आपका दिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। और पाकिस्तान ने 2017 में जीता था और अभी 2024 के लिए दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी दोबारा विनिंग लिस्ट में अपना नाम बनाएगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर। और अपने नाज़रीन के साथ हम ये भी शेयर करें कि 21 नवंबर को जो है वो सारी टीम्स लाहौर एयरपोर्ट आ चुकी होंगी और उनका अराइवल जो है वो टाइम होगा और 21 नवंबर होगा। फिर 22 नवंबर को जितनी भी हमारी टीम्स होंगी वो हमारे ग्राउंड में जाएंगी, ओपनिंग सेरेमनी होगी और बिल्कुल अच्छा। सबसे बढ़कर ये है कि 23 से फिर हमारे मैचेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। और सबसे मजेदार बात ये है कि आई थिंक 25 नवंबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच प्लान था, लेकिन अब जब ये कंफर्म हो जाएगी बिल्कुल ये खबर, तो फिर देखते हैं कि स्केड्यूल में क्या तब्दीली आती है। लेकिन रानी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम लोग कितने, मतलब पाकिस्तान में कितने जो है वो मैचेस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? बिल्कुल ऑर्गेनाइज ये हो रहे हैं पाकिस्तान के बहुत ही 2 खूबसूरत शहरों में, बहुत ही मेहमान नवाज सिटीज हैं हमारी, लाहौर और जिंदा दलालें। लाहौर में जो है 15 मैचेस, आइकॉनिक लाहौर, बिल्कुल ऐसा ही है। 15 मैचेस जो हैं वो लाहौर में पहले स्टार्ट के होंगे और ओलिया की सरजमीन मुल्तान, आपकी और मेरी फेवरेट प्लेस, वहाँ पे जो है बकाया के 9 मैच जो है वो खेले जाएंगे, जिसमें फाइनल और सेमीफाइनल इंक्लूडेड है। तो आप कहाँ जाएंगे, लाहौर में या मुल्तान? हम दोनों जगह जाएंगे, हम मिलकर जाएंगे और दोनों शहरों में जाएंगे और अपनी नाजरीन के लिए जो है वो तमाम तफसीलात जो है वो लेकर आएंगे और ताज़ा तरीन वाक़यात और हालात से आपको आगाह करेंगे। अब मेरा ख्याल है कि अब हमें दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ भी बढ़ना चाहिए। ऐसे ही है और दूसरी टॉप स्टोरी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है जो कि आपके साथ हमने करनी है शेयर। तो नाज़रीन आपके साथ अपनी दूसरी टॉप स्टोरी शेयर करते हैं और वो ये है कि कराची में अंडर 19 विमेंस स्किल्स कैंप का आगाज जो है वो हो चुका है और उसमें 32 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनका इंतखाब हालिया कौमी अंडर 19 विमेंस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या इन खिलाड़ियों की ये परफॉर्मेंस वाकई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कामयाब होने के लिए काफ़ी होगी? एक्जैक्टली रुमैसा, यकीनन ये एक ज़बरदस्त मौका है कि इन खिलाड़ियों के हवाले से जो हालिया टूर्नामेंट पे अपनी महारत दिखा चुकी हैं, इस कैंपेन इन्हें ना सिर्फ अपनी तकनीकी सलाहियतों को बेहतर करने का मौका मिलेगा, बल्कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया के लिए भी तैयारी का एक अहम मरला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेटर्स आलमी सतह पर इतना असर छोड़ पाएंगी? ये आपसे भी है रुमैसा और नाजरीन से भी सवाल है कि अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और यकीनन मैं इसका जवाब भी आपको देना चाहूँगी। अगर हम माजी में पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस देखें तो हमें लगता है कि वो आलमी सतह पर अपनी जगह बिल्कुल डेफिनेटली बना सकती हैं, ख़ास तौर पर उन इवेंट्स में जहाँ टीमें अपनी सलाहियत को आजमाने के लिए तैयार बैठी हैं और जब जोश और वलवला हो, जब एक जब आपने अच्छी प्रैक्टिस की होती है तो फिर डेफिनेटली आपका मैच बहुत ही स्मूथली जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है रुमैसा, आपका जवाब 110% दुरुस्त है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इन इवेंट्स की तो इनका पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या मतलब हो सकता है, ये क्यों मुनक्किद करवाए जाते हैं? तो खास तौर पर जब पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन एशिया कप और ICC वुमेन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा
करेगा तब ये इवेंट्स पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान का इन इवेंट्स में हिस्सा लेना ना सिर्फ पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक कदम आगे है बल्कि आलमी सतह पर भी खवातीन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे ये भी अच्छा लगता है साथ साथ कि इस कैंप की तैयारी के साथ हमारी टीम इन इवेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस देगी। और साथ साथ मैं थोड़ा आपसे भी पूछती हूँ, आपको क्या लगता है रुमैसा कि हमारी टीम दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों को बेहतरीन बनाने के लिए किस अंदाज में पेश करेगी, एक अच्छे बेटर तरीके से और किस तरीके से? बिल्कुल, मैं आपका जवाब इस सवाल का जवाब देती हूँ। मुझे लगता है कि ये कैंप इन खिलाड़ियों को वो तैयारी फराहम करेगा जिसकी उन्हें आलमी इवेंट्स में ज़रूरत है। और अगर हम इन खिलाड़ियों की मेहनत और लगन को देखें तो डेफिनेटली क्यों नहीं, मुझे यकीन है कि वो आलमी सतह पर अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल रुमैसा, आपने ठीक कहा है। इस कैंप में हिस्सा लेकर ये खिलाड़ी न सिर्फ अपनी सलाहियतों को बेहतर करेंगी बल्कि आलमी सतह पर होने वाले इवेंट्स में अपने मुल्क का फख्र भी बढ़ाएंगे। और आप क्या समझती हैं रुमैसा, साथ साथ इन खिलाड़ियों की मेहनत का इंटरनेशनल क्रिकेट पर कुछ असर पड़ता है? जो कैंपिंग होती है इसमें जो ये प्रैक्टिस करते हैं या जो मेहनत होती है वो कोई इंटरनेशनल जब गेम्स होती हैं तो उस पर इम्पैक्ट क्या डालती है? डेफिनेटली रानी, जब भी आप मेहनत करते हैं तो यकीनी तौर पर वो आपका आउटपुट में नजर आती है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करते तो फिर वो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। और वो फिर एक बात भी है कि गलती वही शख्स करता है जो कि काम करता है। तो उनकी मेहनत का असर यकीनी तौर पर आलमी सतह पर दिखाई देगा। और उन खिलाड़ियों की मुसलसल मेहनत और अज़्म से ही तवक्को की जा सकती है कि वो पाकिस्तान की जो खवातीन हैं अपने मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे फैंस इन खिलाड़ियों की कामयाबी के बारे में क्या सोच रहे होंगे? वैसा फैंस के साथ साथ मैं भी कुछ सोच रही हूँ। और फैंस हमेशा से अपनी क्रिकेट टीमों के लिए जज्बाती तौर पर जुड़े होते हैं। और मेरे ख्याल से मैं भी बड़ी जज्बाती होती हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जिसकी भी मैच हो, मैच होता है। और इन फैंस की हिमायत करना, उनके लिए दुआएं करना, उनके लिए एक ना मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक देना बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि हमारे नाज़रीन जो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, DTVNN है जिसपे हमारा स्पोर्ट्स राउंड अप होता है, देसी TV USA है जिसपे हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, और हमारा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स का भी चैनल है देसी स्पोर्ट्स के नाम से उसको भी आप देख सकते हैं। देखें, आपको नई लेटेस्ट न्यूज़ भी मिलेंगी और हमारे लिए बड़ा ही ज़बरदस्त फीडबैक होगा कि आप हमें दें। और साथ साथ कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपके और हमारे दरमियान एक ताल्लुक, एक रिश्ता कायम हो सकता है। और वो पता है कैसे? हाँ जी, वो कमेंट्स के जरिए। बिल्कुल ऐसा ही है, कमेंट्स के जरिए भी। और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हमारे हैं, DTVNN के नाम से, देसी TV USA के नाम से। और हमारा सबसे बढ़कर मजे की बात यह है कि OTT प्लेटफॉर्म भी है जो कि आपने अभी तक नहीं देखा होगा, उसको भी आपने जरूर देखना है। DTV Flix के नाम से हमारा OTT प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको 3000 से ज्यादा चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नई के बाद।